मन्नत का टूटा दिल। धैर्य बना मन्नत का सहारा। प्यार में आई गलतफहमियां। कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में विक्रांत और मन्नत के बीच की गलतफहमियां बढ़ती ही जा रही है और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। असल में मन्नत का दिल टूटा हुआ है और ऐसे में अकेले ही वो मार्केट चली जाती है, लेकिन उसके पीछे पीछे धैर्य भी जाता है क्योंकि धैर्य को पता है कि मन्नत मम्मी बनने वाली है और ऐसे में उसका अकेले कहीं जाना ठीक नहीं। ऐसे में धैर्य मन्नत को समझा रहा है। जो दिखती नहीं है ना वो दिखती है। आपके दिल को ना ठेस पहुँचेगी और पहुँचेगी नहीं। अब कुछ ही देर पहले आप उस इंसान से शादी जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार जानना नहीं कर सकेंगे सब कुछ पूरी दुनिया बदल। बहन की बातें चल ही रही होती हैं और ये यहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि मन्नत को चक्कर आ जाता है और धैर्य उसे संभालता है और मन्नत को वो गोद में उठा कर ले जाता है। हालांकि ये सारा नजारा विक्रांत पीछे खड़ा देख रहा होता है। उसे ये नहीं पता कि मन्नत को चक्कर आए हैं। उसे तो लगता है कि धैर्य और मन्नत रोमांटिक हो रहे हैं और मन्नत ने अपना नया हमसफर चुन लिया है। मन्ना जी, मन्ना जी, ओ माय गॉड। इसी के साथ विक्रांत की गलतफहमी तो बढ़ ही गई है और शक यकीन में बदल गया है। वहीं दूसरी तरफ मन्नत उदास होकर रोनी और नीतू के पास जाती है और उन्हें ये सब कुछ बताती है। ऐसे में रोनी मन्नत से माफी मांगते हैं। वहीं इन सब सिचुएशंस में रोनी, नीतू और धैर्य मन्नत के साथ खड़े हुए हैं। हमारे बेटे ने ऐसे बात की तो तू अपने ही बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। उसके माँ बाप होने के नाते हम भी तुम्हारे गुनहगार हैं बेटा। जरूर हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, हमें माफ कर दो। नहीं, आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं, आपकी सोच में, विक्रांत सर की सोच में कमी है। मेरे भी ना मेरा साथ देने विक्रांत सर को भी खुशखबरी देने, पर उस चीज को तो मत तो किया। आगे सर्वेंट्स कह रहे थे कि सरोजा मैंशन से निकल गई है। ये हो सकता है। ये थाने से निकल के हम धैर्य के घर पे अब रह रहे हैं क्योंकि वो घर तो हम लोगों ने छोड़ दिया है। क्योंकि जब मैं जेल में थी तो रोनी जी और मन्नत वो पेपर साइन करते हैं प्रॉपर्टी के और वहाँ से निकल जाते हैं, तो हम धैर्य के घर पर हैं। और यहाँ पर हमें पता चला है मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और पता चला है कि मन्नत प्रेग्नेंट हैं, तो वो बात करने गई है और वहाँ से वो लौटी है अभी विक्रांत से बात करके। और वो हमें बता रही है कि विक्रांत ने बोला है कि मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। और एक्चुअली वो सीन उनका इस तरह से था कि वो बता भी नहीं पाती है और वो उसकी बात ही नहीं सुनना चाहता है और उसे बोल देता है कि जो भी सिचुएशन है तुम हैंडल करो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो वही आके हमें बता रही है और हमें कह रही है कि मैं अब उनके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। और रोनी जी माफ़ी मांग रहे हैं मन्नत से कि शायद हमारी परवरिश में कुछ कमी रह गई है। हाँ, क्योंकि वो शर्त ही ये रखता है कि जब आप पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर देंगे तो मैं केस वापस ले लूँगा। रोनी जी ने भी साइन किया और मन्नत ने भी साइन किया क्योंकि 50% मन्नत के पास भी था ना, जो ऐश्वर्या का था वो। तो दोनों अभी विक्रांत के नाम पर है। मेरा तो ये है कि मुझे इतना शॉक लगा है कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ कि ये सब हो क्या रहा है। तो ये काफ़ी मतलब
हो गया है मेरे लिए कि मैं किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करूं, और मैं शॉक में चली गई हूं। अभी डॉक्टर कहता है कि इनको बहुत गहरा सदमा लगा है, और अगर इनको इससे बाहर नहीं निकाला तो ये बहुत लंबे समय तक ये चलेगा। वो यही बताने के लिए वो जाती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और वो सुनते नहीं है उस बात को। नहीं, क्योंकि हमें तो ऐश्वर्या का पता ही नहीं है ना, हमारी नज़रों में तो वो नहीं रही हैं अब इस दुनिया में, और हम तो वही मान के बैठे हैं, और वो ये सब कर रही हैं, और मल्ला और विशाखा उनका साथ दे रहे हैं, तो ये हमें पता ही नहीं है। अभी फिलहाल तो हमें जो पता चला है कि ये आई हैं और ये वापस जाएंगी विक्रांत, मतलब हमारे घर में वापस जाएंगी मन्नत और धैर्य, और देखते हैं कि वहाँ पे इनके साथ में क्या सिचुएशन होती है। भाई विक्रांत तो गलतफहमी का शिकार हो गया है और अब लगता नहीं कि उसकी गलतफहमी दूर होगी। अब देखना होगा कि मन्नत कैसे अकेले ही मुश्किलों का सामना करती है। मुंबई से कैमरामैन वहादत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लहराते हैं ना आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट का स्कार्फ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट।